हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। टॉपिक है नंबर वर्क। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों पेज नंबर 5 पर देखो 1 to 10 में आपको रेड कलर करना है, 11 to 20 में आपको ग्रीन कलर करना है और उसके बाद के यानी 21 से 30 तक और 31 से 40 तक आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है वो कलर करना है। बच्चों हम 1 to 10 को रेड कलर कर लेते हैं, तो मैं डॉट कर रहा हूँ, आपको फुल कलर करना है उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 1 दिया गया है, इसमें आपको फुल रेड कलर करना है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। अगर फुल कलर करूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। बाकी कलर आप घर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 2 कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो देखो 2 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इस वाले बॉक्स को भी आपको रेड कलर करना है। अब नेक्स्ट देखो 3 आपको कहाँ दिखता है, सर्च करना है आपको और प्रॉपरली फिर उसी में हम कलर करेंगे। ये है आपका 3। 4 देखो यहाँ पर दिया गया है, 5 यहाँ पर है, 6 देखो 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 देखो यहाँ पर दिया गया है, 9 यहाँ पर दिखेगा और 10 लास्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये हो गया हमारा 1 to 10 रेड कलर, ठीक है। आपको फुल कलर करना है बच्चों, ये मैंने जस्ट आपको हाईलाइट कराया है, इसमें आपको फुल ये बॉक्स में कलर करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ रेड दिखा है उन बॉक्स में पूरा आपको रेड कलर करना है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों 11 to 20 को हमें ग्रीन कलर करना है, तो देखो 11 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 12 देखो यहाँ पर दिया गया है, 13 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर आपको दिया गया है, ये रहा 15, 16 यहाँ पर दिख रहा है और इसी लाइन में आपको 17 यहाँ दिया गया है, 18 यहाँ पर दिया गया है, 19 जस्ट उसके ऊपर ही है। अब 20 आपको सर्च करना है, देखो यहाँ पर है 20 ये हो गया हमारा 11 to 20 ग्रीन कलर। अब बच्चों इसके आगे का जो कलर है वो आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 21 से 30 के लिए मैं ब्लू कलर यूज करूंगा। तो देखो 21 यहाँ पर दिया गया है आपको, 22 यहाँ पर दिया है, 23 यहाँ पर दिया है और 24 अप साइड ही है, 25 आपको यहाँ पर दिखेगा, 26 देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, 27 उसी लाइन में डाउन साइड में आपको मिल जाएगा, 28 आपको थर्ड वाली लाइन में डाउन साइड पर दिया गया है, 29 बच्चों यहाँ पर आपको दिखेगा। अब 30 आपको सेकेंड लाइन में दिया गया है यहाँ पर। अब बच्चों हमें 31 से 40 के लिए कोई अलग कलर यूज़ करना है, तो जो भी आपको पसंद है आप वो कलर ले सकते हैं। तो देखो 31 यहाँ पर आपको दिया गया है, 32 अप साइड ही दिया है, 33 आपको यहाँ पर मिलेगा, 34 बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, 35 यहाँ पर मिलेगा आपको। बच्चों 36 एंड 37 आपको यहीं पर मिल जाएगा एक साथ ही, अप साइड एंड डाउन साइड। बाद है आपका 38 जो यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट है 39 जो यहाँ पर मिलेगा आपको और 40 भी साइड में ही दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों आपको 41 to 50 को कलर करना है, तो देखो 41 यहाँ पर आपको कहाँ मिल रहा है, देखो 41 इधर दिया गया है, 42 यहाँ पर है, 43 इधर है, 44 लास्ट में कॉर्नर में आपको दिया गया है, 45 टॉप पर यहाँ पर आपको मिलेगा, 46 उसी लाइन में है और 47 भी उसी के साइड में है, तो 46 एंड 47 यहाँ पर हो गया, 48 यहाँ पर दिया गया है और डाउन साइड में ही 49 भी है, ये हो गया 48, ये हो गया 49। अब 50 देखो यहाँ पर आपको लास्ट में दिया गया है, 51 देखो यहाँ पर है, 52 यहाँ पर आपको मिलेगा, 53 बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो मार्क कर लीजिए 54 एंड 55, 56 एंड 57 एक ही लाइन में दिया गया है, तो उसको भी मार्क कर लीजिए 56 एंड 57। 58 बच्चों यहाँ पर दिया गया है, उसको भी मार्क कर लीजिए एंड 59 आपको टॉप पे यहाँ मिलेगा एंड 60 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों अब 61 से 70 तक हमें कलर करना है, तो इसके लिए आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। देखो 61 यहीं पर दिया गया है, 62 उसके साइड में ही है, देखो 63 एंड 64 आसपास में ही दिए गए हैं, तो इसको भी मार्क कर लीजिए 63 एंड 64। 65 यहाँ पर है, देन 66 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 67 टॉप पर दिया गया है, देन 68 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 69 यहाँ पर है और 70 उसके साइड में ही दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा 70 तक कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए बच्चों 71 से 80 को कलर करते हैं। 71 यहाँ पर दिया है, 72 यहाँ पर मिलेगा, 73 एंड 74 एक साथ ही आपको अप एंड डाउन पे मिल जाएगा, 75 यहाँ पर दिया गया है, 76 बच्चों यहाँ पर दिया गया है, 77 यहाँ मिल जाएगा आपको, 78 एंड 79 दोनों एक साथ ही आपको अप एंड डाउन पर मिल जाएगा, 80 यहाँ टॉप पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों 81 to 90 को कलर करना है, तो 81 यहाँ पर आपको दिया गया है, 82 यहाँ मिल जाएगा बच्चों आपको, 83 एंड 84 एक ही लाइन में है, फर्स्ट वाली लाइन में,
83 है, डाउन साइड में 84 है, देन 85 वो भी डाउन साइड में आपको मिल जाएगा। 86 बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है। 87 बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 88 यहीं पर है। 89 बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है। 90 उसके डाउन साइड में ही आपको मिल जाएगा। बच्चों लास्ट आपको 91 टू 100 को कलर करना है। देखो 91 यहाँ पर है, 92 उसके ऊपर ही है, 93 इसी लाइन में मिल जाएगा आपको, 94 साइड में ही है, 95 उसी लाइन में अप साइड में दिया गया है, 96 एंड 97 एक ही लाइन में है, 96 ये है और 97 अप साइड में है, 98 एंड 99 एक ही लाइन में आपको दिया गया है, फर्स्ट वाली लाइन में ये 98 है और यहाँ पर आपको 99 दिया गया है और 100 बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड वाली लाइन में। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने जस्ट डॉट करके आपको बताया, बट आपको पूरा का पूरा कलर इसमें फिल करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 5 पर ही कंटिन्यू दिया गया है। यहाँ पर कहा है राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 26 टू 99 इन वर्ड्स। तो यहाँ पर 26 दिया गया है, 26 का स्पेलिंग यानी वर्ड्स दिया है TWENTYSIX 26। इसी तरीके से 27, 28, 29, 30। यहाँ पर 31 का स्पेलिंग है, 32 का, 33, 34, 35। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे 40 का मिलेगा। 40 का स्पेलिंग याद रखना बच्चों, बहुत लोग FOUR लिखते हैं, यू नहीं आएगा, FORTY आता है। ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसको आप बाय हार्ट कर लीजिए। FOURTY अगर आप लिखोगे तो आपको रॉन्ग मिलेगा और मार्क्स वहाँ पे आपके कट हो जाएंगे। तो 40 का स्पेलिंग अच्छे से बाय हार्ट कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, 50 50 इसको ये प्रॉपरली याद करना है टिल 99 आपको दिया गया है। तो बच्चों ये 2 डिजिट नंबर हैं। भी आपको 26 से 99 तक वर्ड्स में दिया गया है, ये आपको नोट डाउन करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको जस्ट आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों पेज नंबर 6 पर आपके कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग 100, यानी 100 का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इससे पहले तक हमने 99 को देखा जो 2 डिजिट नंबर थे। अब यहाँ पर बच्चों इंट्रोडक्शन इन 100 में देखो, यहाँ पर टोनी क्या कह रहा है, हियर आर 100 कैंडीज। तो ये 100 कैंडीज दी गई है। नंदू कह रहा है कि आई स्कोर्ड अ सेंचुरी। सलमा कह रही है आई काउंटेड दिस बैंगल्स, दे आर 10 टेंस। यानी ये देखो ये 1 10 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ पर सलमा ने इसको काउंट किया, हर एक में उसको 10 टेंस मिले, यानी ये 1 10 है, 2 10 है, 3 10 है, 4 10 है, 5 10 है। इस तरीके से उसको ये 10 बैंगल्स मिले। बैंगल्स किसे कहते हैं? जो चूड़ी होती है, जो आपकी मम्मी ने पहनी होगी, आपने देखी होगी। अब आगे देखो, सोनू कह रहा है आई बॉट 100 ऑरेंजेस। तो यहाँ पर सोनू ने 100 ऑरेंजेस यानी 100 संतरे लाए हैं। अब देखो ताई क्या समझा रही हैं, ऑल ऑफ यू हैव द सेम नंबर ऑफ थिंग्स, यानी सबके पास 100 सेम ही है, बट ईच ऑफ यू सेड इट इन अ डिफरेंट वे। तो सबने अलग अलग तरीके से कहा। देखो यहाँ पर सबसे पहले टोनी ने कहा 100 कैंडीज है, ठीक है। नंदू ने कहा कि उसने सेंचुरी स्कोर किया। सलमा ने कहा 10 टेंस बैंगल है। सोनू ने कहा कि 100 ऑरेंजेस उसने लाए। तो देखो सबने अलग अलग तरीके से कहा, बट सबने एक ही बात कही, अ सेंचुरी हैज 100 यूनिट्स। यूनिट्स यानी क्या होता है बच्चों? यूनिट यानी 1। 100 में आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। और सिंपली इट्स 100, या फिर आप इसको डायरेक्टली 100 कह सकते हो। 10 टेंस आर ऑल्सो 100, यानी ये जो 10 टेंस दिए गए हैं ये भी 100 ही होता है। देखो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये है 100। तो बच्चों यहाँ पर देखो सोनू क्या कह रहा है, सोनू पुट 100 बीड्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग इनटू अ पर्स। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रहा है, स्ट्रिंग यानी ये जो धागा दिख रहा है, इसके अंदर 100 बीड्स है। बीड्स यानी मोती को कहते हैं बीड्स, ठीक है। तो ये 100 बीड्स हैं, इसको इसने क्या किया, सोनू ने अपने पर्स में रख लिया। तो क्या हो जाएगा, हियर इज अ पर्स ऑफ 100। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये पर्स है। के ऊपर आपको H लिखा हुआ दिख रहा है। H का मतलब क्या होता है बच्चों? H का मतलब होता है 100। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर बच्चों कुछ मैचस्टिक दी गई है और बॉक्स दिया गया है। अब देखो हमें क्या पूछ रहे हैं। देखो सबसे पहले हम गिनते हैं, ये जो एक बंडल आपको दिख रहा है ये 10 है। तो ऐसे कितने बंडल यहाँ पर दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बंडल्स हैं और टेंस ऑफ स्टिक मेक्स 100 स्टिक। तो यहाँ पर आपको कितने बंडल्स दिख रहे हैं? 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? 10 10, यानी जब 10 टेंस मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है 100। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर नोट के एग्जांपल से हमें बताया गया है कि 100 कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी नोट दी गई है, 1 2 3 4 एंड 5।
5 नोट्स है, कितने की नोट्स है, 20 रुपीज़ की नोट्स है। तो देखो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है 5 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच मेक्स। तो यहाँ पर बच्चों जब आप ये 5 नोट्स को ऐड कर लोगे, यानी ये 5 नोट को अगर आप ऐड करोगे 20 वाली नोट्स को, तो कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बनेगा 100 तो चलो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पेज नंबर 7 पर कहा गया है होल हंड्रेड्स या फिर हंड्रेड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 9 बीट्स दी गई है, उसमें अगर आप एक बीट मिला लेते हो, यानी 9 मोती में अगर आप एक मोती मिला लेते हो तो आपका बन जाता है 10। देखो अगर आपके पास 9 रुपीज़ है, उसमें अगर आप 1 रुपी ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10 रुपीज़। तो यही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। 9 बीट्स एंड 1 बीट टुगेदर मेक 10 बीट्स। ग्रुप ऑफ 10 थिंग इज कॉल्ड और 10। तो जब 10 का एक ग्रुप बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, 10 कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से आपको ये 10 9 दिए गए हैं और यहाँ पर 9 दिया है, तो यानी 99, इसीलिए यहाँ पर 99 दिया है। और ये जो 1 बीट आपको दिख रही है, इसमें जब इसको आप ऐड कर लोगे तो आपका बन जाएगा 100 अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है। 99 इज द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, व्हेन वी ऐड 1 to it वी गेट द 3 डिजिट नंबर 100। 1 to 9 तक इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिजिट। तो कोई भी 2 डिजिट अगर आप मिला लेते हो तो ये आपका बन जाता है नंबर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं नंबर। जो सिंगल होता है उसको हम डिजिट कहते हैं। जब आप डिजिट मिला लेते हो एक से ज़्यादा को तो वो आपका बन जाता है 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2 डिजिट नंबर था 99। जब इसमें हमने 1 को ऐड किया तो वो क्या बन गया, आपका 3 डिजिट नंबर बन गया 100 नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है द न्यू प्लेस ऑफ द लेफ्ट इन द 3 डिजिट नंबर 100 इज प्लेस ऑफ हंड्रेड्स। मीन्स बच्चों हमने फर्स्ट एंड सेकंड में यूनिट, 10, 100 ये तीनों प्लेस के बारे में डिटेल में पढ़ा है, बट यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है या हाउस होता है उसको हम यूनिट हाउस कहते हैं, उसके बाद आता है टेंस हाउस, फिर उसके बाद आता है 100 हाउस, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं यूनिट से, यूनिट हाउस से। यूनिट हाउस में कैपेसिटी होती है ओनली 1 to 9 की। जैसे ही उसमें 1 आप ऐड कर देते हो, यानी यूनिट हाउस में जैसे ही 10 हो जाता है तो उसको हमको शिफ्ट करना पड़ता है टेंस हाउस में। अब टेंस हाउस में भी कैपेसिटी होती है ओनली 9 की, यानी उसमें आप 9 10 तक ही रख सकते हो। जैसे ही 10 10 हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं 100 हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे ही शिफ्ट हुआ वो बन जाता है आपका 100 यही आपको यहाँ पर समझाया गया है। 100 इज अ 3 डिजिट नंबर। यहाँ पर आपको 1 और यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, यानी ये 100 है और ये 100 है। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 200, ठीक है। अब देखो ये 1 और ये 1 तीनों ही 1 1 है, तो ये 1 2 3, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा, और ये क्योंकि 100 है इसीलिए यहाँ पर 100 आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 400 दिया है, तो 1 2 3 4, इसीलिए यहाँ पर 4, और ये जो हर एक आपको दिया गया है H लिखा है उसका मतलब होता है 100, तो 400। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पर 5, और ये 100 है इसीलिए 500, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 9 दिया है, तो ये 900 है। जिसके ऊपर H रहेगा बच्चों उसको आप 100 समझिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उसके बाद में आपको ये समझाया गया है कि 10 10 जो होता है वो आपका बन जाता है 100, यानी देखो यहाँ पर आपको ये जो T दिया गया है ये क्या है, ये 10 है, तो यानी ये 1 10 2 10 3 10 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये 10 10 है, इसीलिए ये क्या बन रहा है 100 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको 20 10 दिए हैं तो देखो ये जो आपको दिया गया है ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 और ये 10, तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है, और ये हर एक 10 है इसीलिए यहाँ पर 20 10 लिखा गया है। 20 10 यानी आपका 200 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 40 10 दिए हैं, ये लाइन में आपको 10 मिलेगा, ये लाइन में भी 10, इसमें भी 10, और इस वाली लाइन में भी आपको 10 मिलेगा, तो यानी देखो 10 20 30 एंड 40, तो इस तरीके से यहाँ पर 40 10 दिए हैं, इसका मतलब होता है 400। उसी तरीके से यहाँ पर आपको 50 10 दिए हैं, उसका मतलब होता है 500। तो जस्ट बच्चों ये आपको अंडरस्टैंड के लिए दिया है, इसको ध्यान में रखिए। अब आ जाइए बच्चों पेज नंबर 8 पर, 3 डिजिट नंबर इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपको 3 डिजिट नंबर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपको यूनिट 10 100 ये प्लेसेस पता होनी चाहिए, तो इसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कलर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको यूनिट में 1 कलर दिख रहा है, और ये जो H वाला दिख रहा है ये 100 है, यानी ये 100 है। तो देखो समझाया क्या गया है, 100 में 1 लिखा गया है क्योंकि ये 1 है, 1 बॉक्स दिया गया है और इसमें 100 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है।
और यहाँ पर 0 है। 0 का मतलब यहाँ पर हमारे पास टेंस में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। अब यूनिट में बच्चों यहाँ पर हमें ओनली 1 दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा। तो फिगर में अगर आप इसको लिखेंगे तो 101 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पर 10 में हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा। तो 101, इसको अगर आप वर्ड्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 101। ये 100, ये जो 0 दिया गया है इसका मतलब एंड है, और ये जो 1 है ONE 1। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यूनिट प्लेस पे आएगा, ये टेंस प्लेस पे आएगा और ये 100 प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले में आपको 1 दिया है, यानी ये 100 जो है ये 1 है, कुछ नहीं है बीच में यानी 0 है, और यूनिट में आपको 2 दिया गया है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है 102। अब थर्ड वाला देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है 100 एंड यहाँ पर आपको 3 कलर्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 103। नेक्स्ट आपका आएगा 104। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका आएगा 105। उसके बाद आपका आएगा 106। नेक्स्ट आपका आएगा 107। इस वाले में क्या आएगा बताओ? 108, 109। तो जहाँ पर 100 है वहाँ पर आप 1 लिखेंगे, और टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है बीच में, इसीलिए हमने इसको 0 लिखा है। और लास्ट वाले में जो यूनिट वाला है उसमें आपको 9 कलर्स दिए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा। ठीक है, अब लास्ट वाले में देखो बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर 100 दिया गया है, यानी 1 यहाँ पर आएगा। और टेंस में अब देखो, मैंने आपको जो बताया था, यूनिट वाले प्लेस में जब तक 9 होता है तब तक उसकी कैपेसिटी होती है, वो 9 तक होल्ड कर सकता है। जैसे ही वहाँ पर 10 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये 1 जो दिया गया है ये 1 नहीं है, ये है 10, इसीलिए देखो 10 में 1 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, 9 के बाद यूनिट में आप 9 के बाद 10 पर शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी 10 वाले हाउस में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 100, इसीलिए यहाँ पर 1, और ये कलर आप काउंट करोगे तो 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये लास्ट वाला 10। तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा है क्योंकि ये 100 है, यहाँ पर 1 लिखा है क्योंकि यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर 1 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 110। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 9 पर। देखो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, एज शोन इन द टेबल द राइट नंबर ऑफ बीट्स ऑन द वायर्स, राइट द नंबर इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो ये यूनिट वाला प्लेस है, ये 10 वाला है और ये है 100 वाला। तो जहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें कुछ नहीं लिखा है, यानी ये यूनिट है। जहाँ पर T लिखा है वो है टेंस, और जहाँ पर H लिखा है वो है 100। ठीक है, और जिसमें भी आपको नहीं दिया रहेगा, जैसे कि इस वाले में आपको T नहीं दिया है, यानी वहाँ पर 0 आएगा। आया समझ में? और लास्ट वाले में भी देखो यहाँ पर आपको यूनिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका आएगा यूनिट में 0। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम 100 पे देखते हैं। 100 यहाँ पर आपको कितने दिए गए हैं? 1 2। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 2 सर्कल को ड्रॉ किया है। अब आ जाइए 10 वाले में। देखो यहाँ पर 10 में कितना दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 5 सर्कल को ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यूनिट में देखो आपको 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 सर्कल को ड्रॉ किया है। बच्चों नंबर्स में यानी फिगर्स में हम इसको कैसे लिखेंगे? 100 के यहाँ पर 2 दिए गए, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा गया। टेंस में हमें 5 दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा। 100 में हमें 4 दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 200, देखो यहाँ पर ये 100 वाली प्लेस पे 2 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 200 और ये एंड 54। आया समझ में? कैसे लिखेंगे? 100 वाली प्लेस पर 2 था, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा, और ये क्या है? 54। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 254। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें आपको कितने 100 दिए गए हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 6 सर्कल को ड्रॉ किया। अब देखो 10 में आपको ओनली 1 दिया है, इसीलिए यहाँ पर 1, और यहाँ पर यूनिट में आपको 7 दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 7 को ड्रॉ किया। तो नंबर में फिगर में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 100 में आपको 6 था, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा। 10 में 1 था, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा, और यूनिट में आपको 7 दिया था, इसीलिए लास्ट में आपने 7 लिखा। और वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे? 617। ये जो आपको लास्ट के 2 नंबर्स दिख रहे हैं, ये 17 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से हमको करना है, तो बड़े ही ध्यान से करेंगे। देखो यहाँ पर आपको कितने 100 दिए हैं? 1 2 3 4। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 4 सर्कल को ड्रॉ किया है वायर पे। यहाँ पर आपको दिया है 3 10, इसीलिए 3 सर्कल ड्रॉ है वायर पे, और यूनिट में आपको ओनली 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 ड्रॉ किया है। तो बच्चों फिगर में आपका आएगा
देखो सबसे पहले 4 यहाँ पर दिया गया है, 1 2 3 4, तो 4 और यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, तो 431 इस तरीके से आपको लिखना है फिगर्स में। और जो वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे 431 इस तरीके से हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर 100 में देखें तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ करना है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर भी नंबर ही लिख रहा हूँ, आप लेकिन यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको 7 सर्कल्स को ड्रॉ करना है। कैसे, इस तरीके से। अब देखो टेंस में आपको कितना दिया है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। यूनिट में आपको कितना दिया है 2, तो यहाँ पर आप 2 सर्कल को ड्रॉ करेंगे। नंबर बच्चों आपका बन जाएगा 742, जिसको आप वर्ड्स में इस तरीके से लिखोगे और फिगर में 742 इस तरीके से आपको फिगर्स में लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से लिखना बच्चों, गलत नहीं करना है। 40 की स्पेलिंग बहुत लोग FOUR लिखते हैं, यू नहीं आएगा बच्चों, वो रॉन्ग है, FORTY 40 TWO2 इस तरीके से आपको करेक्ट लिखना है। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ देखो यहाँ पर कितने 100 दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपको 8 सर्कल्स को ड्रॉ करना है H में। और T यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी आपको 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये U में भी आप 8 सर्कल को ड्रॉ करोगे। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, फिगर में आपका हो जाएगा 808, इसको लिखेंगे कैसे 808। अब यहाँ पर बच्चों 100 में आपको कितना दिया है, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 5 सर्कल को ड्रॉ करोगे। और 10 में आपको कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 में आप यहाँ पर 8 सर्कल को ड्रॉ करोगे। और यूनिट में देखो कितना दिया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी आपका 5 आएगा। ठीक है, तो 5 सर्कल इसमें भी आपको ड्रॉ करने हैं इस तरीके से। तो आपका नंबर फिगर में कैसे लिखोगे 585, जिसको हम वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे 585 इस तरीके से आपको स्पेलिंग वर्ड्स में लिखनी है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पर आपको 100 देखो 1 2 3 4 दिया है, तो यहाँ पर आप 4 सर्कल को ड्रॉ करोगे। और 10 में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 में आप 9 सर्कल को ड्रॉ करोगे इस लाइन पे। और यहाँ पर आपको यूनिट में कितना दिया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी आपको 9 बीट्स को ड्रॉ करना है यूनिट वाली प्लेस पे। तो फिगर में बच्चों आपका नंबर बन जाएगा 499 और इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 499। अब यहाँ पर देखो बच्चों 100 में आपको 1 दिया है, तो यहाँ पर एक ही सर्कल को ड्रॉ करना है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब 10th प्लेस में आपको कितना दिया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर आपको 9 सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यूनिट में आपको कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पर इसको ब्लैंक रखेंगे। तो आपका नंबर क्या बनेगा देखो बच्चों, आपका नंबर बनेगा 190, इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे 190। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने 0 बनाया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सर्कल बनाना है आपको। यहाँ पर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर आपको ये 7 सर्कल बनाना है। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखा। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से 7 सर्कल बनाने हैं। यहाँ पर 4 सर्कल, यहाँ पर 2 सर्कल। ठीक है, यहाँ पर भी 8 सर्कल, यहाँ पर भी 8 सर्कल, यहाँ पर आपको 5 सर्कल, यहाँ पर 8 सर्कल और यहाँ पर 5 सर्कल, यहाँ पर 4 सर्कल, यहाँ पर 9 सर्कल और यहाँ पर भी 9 सर्कल, यहाँ पर 1 सर्कल, यहाँ पर 9 सर्कल और यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है जहाँ जहाँ नंबर मैंने लिखे हैं, ओनली ये वाले बॉक्स में। ठीक है, और बाकी का ये जो आपको दिख रहा है ये आपको सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे बहुत जल्दी, आप उसको भी देखिएगा। कंप्लीट चैप्टर मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।